प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 6 का पहला लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला लेसन है एक किरण आई छाई, जिसका तात्पर्य होता है कि सूर्य की एक ही किरणें आती है और संपूर्ण पृथ्वी पर छा जाती है। पाठ का परिचय इस प्रकार है। जिस प्रकार सूर्य की केवल एक किरण संपूर्ण दुनिया को ज्योतिर्मय, प्रसन्न और सुखी कर देती है, उसी प्रकार हमें अपने कार्यों से संपूर्ण धारा को प्रकाशित करना चाहिए। कवि सोहनलाल द्विवेदी जी का कथन है कि एक किरण आई छाई, दुनिया में ज्योति निराली। जिस प्रकार से केवल सूर्य की एक ही किरण आ करके दुनिया में निराली प्रकाश फैला देती है, उसी प्रकार से एक बच्चा भी अपने कार्यों से संपूर्ण धारा को प्रकाशित कर सकता है। रंगी सुनहरे रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली, जिस प्रकार से कि उस किरण के आ जाने से किसी भी पौधे का रंग सुनहरे रंग अर्थात सोने के रंग में बदल जाता है और उस वृक्ष की संपूर्ण पत्ती पत्ती और डाली डाली प्रकाशमय हो जाती है। दूसरे कविता का अर्थ देखो बच्चों। एक किरण आई लाई पूरब में सुखद सवेरा। सूर्य की एक किरण आते ही पूरब दिशा में सवेरा अत्यंत सुखद हो जाता है, लालमय हो जाता है, आनंदित हो जाता है। हुई दिशाएं लाल लाल हो गया धरा का घेरा। उस किरण के आते ही संपूर्ण दिशाएं लाल हो जाती हैं, यहाँ तक कि संपूर्ण पृथ्वी का घेरा भी लाल हो जाता है। थर्ड दोहे को देखिए। एक किरण आई हंस हंस कर फूल लगे मुस्काने। सूर्य की किरण के आते ही जो फूल हैं वो मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं। वही सुगंधित पवन गा रहे भौरे मीठे गाने। सुगंधित हवा चलने लगती है और फूलों पर बैठे भौरे अपने मधुर स्वर में मीठे गाने गाने लगते हैं। अंतिम कविता है बेटा। एक किरण बन तुम भी फैला दो दुनिया में जीवन। कवि का कहना है इन नौनिहाल बच्चों के लिए, आप जैसे बच्चों के लिए जो भविष्य के भाग्य हैं, कि जिस प्रकार से एक किरण आकर के दुनिया में प्रकाश कर देता है, उसी प्रकार से तुम भी अपने इस जीवन में ऐसा कार्य करो जिससे सारी दुनिया तुम्हारे कार्यों से तुम्हारा गुणगान करने लगे और ये दुनिया आपके कार्यों से प्रकाशमय हो जाए। चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कण। जिस प्रकार से कि सूर्य के किरण के आने से इस धरती का एक एक कण शोभायमान हो जाता है, उसी प्रकार से प्यारे बच्चों, आपके कर्मों से, कार्यों से एक एक व्यक्ति प्रसन्न हो जाए, तभी आपका जीवन सार्थक है। इसी के साथ मैं अगले लेसन को अगले दिन पढ़ाऊँगा।